भेजिए रात को ये सब काम किया पेटिए सब उजला हाँ पेट के लिए काम तमाम कर दिल इधर कुछ नहीं है अभी बुझा जो कचरी कचरी कर दिल कनी क्या गो बुझ के है देखा एगो तीर के मिले अरे एक आध गो है वो दिखाने के लिए ई कथी है अरे सब कले से राजू चा आधा आधा ओकर आधा ओकर पंडित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और अपनी स्क्रीन पर जो ये वीवीपैट की पर्चियां आप देख रहे होंगे, यह समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। और मतदान के बाद जो ईवीएम से वीवीपैट से निकलने वाली जो पर्चियां होती हैं, यह पर्चियां यहां बड़ी संख्या में कूड़ेदान में गिरा मिला है। तो जब कूड़ेदान में फेंकी गई ये पर्चियां मिली हैं, तो उसके बाद बिहार में इस पर सियासत गर्मा गई है। पहले से ही एनडीए और चुनाव आयोग के ऊपर आक्रामक विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है कि कहीं बिहार में बड़े स्तर पर चुनाव में धांधली तो नहीं हुई है और उसका यह प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं है कि बड़ी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में फेंकी मिली हैं, बीच सड़क पर फेंकी मिली है। और क्यों फेंकी गई, कैसे फेंकी गई, आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है। तो दरअसल आपको बताया कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, यह मामला जैसा मैंने आपको बताया कि समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की है। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये चुनाव चिन्ह की जो वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां होती हैं, यह पर्चियां शनिवार की सुबह मिली हैं। दरअसल जिस जगह पे ये पर्चियां मिली हैं, यह सीतलपट्टी गांव बताया जा रहा है। बताया गया है कि जब यहाँ 6 नवंबर को मतदान हुआ था, तब वहीं के बूथ के आसपास की ये पर्चियां हैं। हालांकि किस बूथ की ये पर्चियां हैं, इसे लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्टता नहीं है। वहीं इस तमाम मामले के बाद शनिवार सुबह जब इसकी जानकारी समस्तीपुर के जिला प्रशासन को लेगी, तो समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ इस मामले में जो भी लोग अब होंगे साजिशकर्ता या फिर जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने अनियमितता बरती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर के भी बातें कही गई हैं। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले में अब राजनीतिक रंग भी चढ़ना शुरू हो चुका है और विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है। जो पूरा का पूरा बिहार का प्रशासनिक तंत्र है, उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। और राजद यानी कि लालू यादव की पार्टी ने इस पूरे मामले में अपने सोशल मीडिया पर भी पूरा एक ट्वीट किया है और उसमें जो पूरी की जो ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं, उसको दिखाते हुए लिखा गया है कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे और क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया, क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेला डाले लोकतंत्र के लोगों के को शामिल करने वाले लोगों के द्वारा किया गया है? दरअसल आपको बताएं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, वह बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को बुला करके और बिहार में मतदान कराया गया है। और इसी को लेकर के अब राजद ने कहा है कि ये जो वीवीपैट की पर्चियां फेंकी मिली है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह सब किया गया है। और लोकतंत्र के डकैत, जी हाँ, राजद ने कहा है कि लोकतंत्र के जो डकैत हैं, यानी कि उनका इशारा परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की ओर है कि उनके इशारे पर यह सब कुछ किया गया रहा है। तो दरअसल सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में जो पर्चियां मिली हैं, इसकी सच्चाई क्या है, किन कारणों से ये मिली है, तो इसका तो जवाब अब आगे आने वाले जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद समस्तीपुर का जिला प्रशासन देगा। वैसे आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वीवीपैट से पर्चियां निकलती हैं, वह एक पेटी में गिरती है और जब मतदान खत्म हो जाता है, तब मतदान के बाद जो पूरे के पूरे जो वहां पे मतदान कर्मी होते हैं, वह तमाम चीजें, चाहे वह ईवीएम बॉक्स हो, ईवीएम मशीन के साथ ही साथ जो वहां पर तमाम अन्य उपकरण होते हैं, उन सब उपकरणों को और तमाम सामग्री को जो मतदान दल होता है, मतदान कर्मियों का दल अपने साथ ले जाता है। उसे बाकायदा जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो जमा करते हैं। अब ऐसे में ये कहां चूक हुई है और किस कारण से यहां फेंका हुआ है सब कुछ मामला मिला है, इसका जानकारी तो अब चुनाव आयोग को, जो समस्तीपुर जिला प्रशासन की ओर से जांच करने की बात कही गई है, उसके बाद